हाय फ्रेंड्स, यहाँ पे बिहार पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन का जो है, इसमें पैरामेडिकल का जो एग्जामिनेशन होता है पीएमडी एंड पीएम का जो है यहाँ पे सिलेबस हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, ऑल सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहले सिलेबस देख लेते हैं इसमें कि सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, यहाँ देखिए बिहार DCEC का जो एग्जामिनेशन होता है, बिहार पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन विथ पीएमडी एंड पीएम का, ये आपका सिलेबस है जो इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, ये देख लीजिए। और यहाँ पे देखिए ये हिंदी में है ना। ये प्रश्न पत्र पैरा मेडिकल के लिए है। ये एग्ज़ाम डेट तो कैंसिल हो चुका है। ठीक है, एग्ज़ाम डेट आएगा बाद में। 2 घंटे 15 मिनट का एग्ज़ामिनेशन होगा और टोटल मार्क्स जो होता है 450 मार्क्स का होता है। ठीक है, जिसमें कि समान विज्ञान जैसे भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया और जीव विज्ञान से हमारा 25 क्वेश्चंस होता है और 125 मार्क्स का होता है। ठीक है, अंक गणितीय योग्यता जो है 15 मार्क्स का होगा और 15 क्वेश्चन का होता है, जिसमें कि 75 मार्क्स होता है। हिंदी 15 मार्क्स का है, 75 मार्क्स का होगा। 15 क्वेश्चन है और 75 मार्क्स का। इंग्लिश भी 15 क्वेश्चन है, 75 मार्क्स का। और समान ज्ञान जो है 20 क्वेश्चन होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। यानी कि अगर बात करें तो प्रत्येक क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का होता है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 1 × 5 ना, 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे आराम से समझ कर पढ़ना है। ठीक है, बाकी जो हिंदी यहाँ लिखा हुआ है, देखिए नोट में लिखा हुआ है कि हिंदी, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान जो इंटरमीडिएट स्तर का होगा। ये 3 चीज़ जो है, हिंदी जो हो गया आपका, अंग्रेजी हो गया और सामान्य ज्ञान जो है इंटरमीडिएट स्तर का होगा। एवं जबकि सामान्य विज्ञान तथा अंक गणितीय योग्यता माध्यमिक स्तर का होगा। ठीक है, उसी तरीके से पीएमडी का देख लेते हैं, डेंटल वाला देख लेते हैं। तो इसमें जो है भौतिक विज्ञान 20 मार्क्स का, रसायन विज्ञान 20 मार्क्स का, गणित जो है 10 मार्क्स का, जीव विज्ञान 10 मार्क्स का, हिंदी 10 मार्क्स का, अंग्रेजी 10 मार्क्स का और सामान्य ज्ञान 10 मार्क्स का। अगर हम इसकी तैयारी कर लेते हैं इसका, ठीक है, तो ये समझिए हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन होगा ये ऑल टू ऑल किस स्तर पे होगा? माध्यमिक स्तरीय होगा। ठीक है, इसमें भी 450 मार्क्स का है। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टडी करते हैं, देखते हैं फिजिक्स के बारे में। यहाँ पे फिजिक्स का स्टडी हमें करते हैं। पहला जो चैप्टर हो जाएगा फिजिक्स में, मापक, वाइट में ले लेता हूँ कलर, मापन और मात्रक। ठीक है, जो मात्रक होता है, मात्रक जो होता है इसको 2 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला जो होगा मूल मात्रक और दूसरा जो होगा व्युत्पन्न मात्रक। जो मूल मात्रक होता है परस्पर जो है असंबंध होते हैं, किसी से संबंध नहीं होता है मूल मात्रक का, जबकि व्युत्पन्न मात्रक जो है मूल मात्रक से प्राप्त होता है। ठीक है, और फिर आगे हम देखेंगे कि 1 माइक्रोन है ना, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू क्या होता है? 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर होता है। सॉरी, मैं इसको मिटा देता हूँ। वन माइक्रोन जो होता है 10⁻⁻6 मीटर का होता है।
ठीक है। और माइक्रोन जो है दूरी का इकाई है, किसका इकाई है, दूरी का सबसे छोटी इकाई है, इसको लिखेंगे दूरी, द लिखा हुआ है, दूरी की छोटी इकाई बोल सकते हैं इसको माइक्रोन, ठीक है। यानी कि 1 मीटर का ये जो होता है 1 मीटर का 1 मीटर का 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है, 10 लाखवां भाग, ठीक है। 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है 1 माइक्रोन, 10⁻⁻6 मीटर, ये याद रखेंगे। और प्रकाश वर्ष जो है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, प्रकाश का, आगे नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं मैं। प्रकाश वर्ष प्रकाश का 1 वर्ष में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी है। प्रकाश वर्ष क्या, प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश का 1 वर्ष में तय की गई दूरी है। और 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है, वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है 1 प्रकाश वर्ष, ठीक है। अब एक ग्राफ में देता हूं, जैसे ये ग्राफ आपका है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस है ना। और इस तरफ जो है दूरी है, डिस्टेंस है, और इस तरफ जो है टाइम आपका समय है। और ये इस तरीके से का ग्राफ है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये वस्तु क्या है, रुकी हुई है ना। अगर यही ग्राफ लेता हूँ मैं, एक्स एक्सिस इधर लेता हूँ, वाई एक्सिस ये दूरी और ये समय, इस ग्राफ को मैं इस तरीके से अगर खींचता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि समय के साथ साथ हमारा दूरी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। ये जनरल सा ग्राफ था। अब क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने क्या कर दिया, चलो कोई बात नहीं। पहले ये जो कुछ भौतिक राशि है ना, कुछ भौतिक राशियों की व्युत्पन्न मात्रक, पेन ब्लैक लेता, ठीक है। जैसे क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना। तो इसका भी लीटर एल होगा, इसका भी एल होगा, लेंथ है ना, एल फोर क्या आ गया, लेंथ, इस आप लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो एल स्क्वायर हो गया इसका डायमेंशन, ठीक है। तो क्षेत्रफल का मात्रक यानी डायमेंशन क्या हो गया, मीटर स्क्वायर है ना। एल फोर लेंथ हो गया, और मीटर को लेंथ में नापते हैं, है ना। उसी तरीके से आयतन का है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है, एल क्यू। आप देख लेंगे, चाल का याद कर लेंगे, वेग का, ये इसका भी याद कर लेंगे, घनत्व का याद कर लेंगे, त्वरण का याद कर लेंगे, बल का याद कर लेंगे। ये सब जो आपका डायमेंशन दिया हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, ठीक है। यहाँ पे यूनिट भी दिया हुआ है, सभी का आप याद कर लेंगे। बल का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन होता है, ठीक है। बल का मात्रा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है ना, सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इन सभी जो भी दिया हुआ है यूनिट्स उसको याद कर लेंगे, डायमेंशन है ना। यहाँ पे 7 डायमेंशन है, यहाँ पे फिर 10 डायमेंशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे फिजिक्स में, यहाँ पे देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा है आपका,
ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है आपका 10 टू द पावर 1 मिनट। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 10 टू द पावर -3 ग्राम को क्या कहते हैं? 10 टू पावर -3 ग्राम, 10 टू द पावर -3 ग्राम, है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/123 ग्राम, बिल्कुल लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि 1000 ग्राम इज इक्वल टू कितना होता है? 1 kg, 1 किलोग्राम, है ना। और एक 1000 मिलीग्राम बराबर कितना होता है? मिलीग्राम बराबर कितना होता है? 1 ग्राम। ये दो 1000 मिलीग्राम बराबर 1 ग्राम और 1000 ग्राम बराबर 1 kg। तो अब बताइए कि ये किसके बराबर होगा? 1/10 किसके बराबर होगा? तो देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है 1000 मिलीग्राम इज इक्वल टू कितना? 1 ग्राम। तो 1 मिलीग्राम कितना हो जाएगा? 1/1000 ग्राम। आ गया ना? ये देखिए ये चीज लिखा था यहाँ। इसी को लिख सकते हैं 10 टू द पावर -3 ग्राम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1 मिलीग्राम, है ना। मिलीग्राम कहते हैं, इसका आंसर ये हो जाएगा। सी, इसका आंसर सी हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है बालू के एक कण की त्रिज्या जो है कितना है? 10 टू द पावर -4 है, ठीक है। r इज इक्वल टू कितना दिए हुए है? 10 टू द पावर -4 मीटर, ठीक है। तो एंगस्ट्रम में व्हाट एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम में मान क्या होगा? ठीक है। तो हम जानते हैं कितना मीटर बराबर 10 टू द पावर -10 मीटर बराबर क्या होता है? 1 एंगस्ट्रम होता है। 10 टू द पावर 10 मीटर बराबर 1 एंगस्ट्रम। तो अब यहाँ से तो आराम से निकल जाएगा 10 टू द पावर -4 मीटर बराबर कितना एंगस्ट्रम होगा? सॉरी 1/6 है, यहाँ पे लिख दीजिए। और यहाँ मैं लिख देता हूँ 1/6 इंटू 10 टू द पावर -4 ग्राम, 4 मीटर, ठीक है। यहाँ पे लिखा आएगा ये वाली बातें। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1/10 टू द पावर -10 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -4। ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर 6 एंगस्ट्रम हुआ ना। ये 10 जो है ऊपर चला जाएगा
ये वाला जो है ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर 6 हो जाएगा, और 10 टू द पावर 10 हो जाएगा, सॉरी 10 टू पावर 10 हो जाएगा, और 10 टू द पावर 10 से 10 टू पावर -4 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 10 टू पावर 6 बच जाएगा, है ना। तो आंसर हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर -6 एंगस्ट्रॉम। ये तो बात होगी बच्चों वाली। अब कुछ बड़ों वाली बात करते हैं। अगर किसी चीज़ को हमको निकालना है और यूनिट मुझे मालूम है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि एंगस्ट्रॉम निकालना है, तो निकालना क्या है, एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और दिया हुआ क्या है, जो दिया हुआ रहेगा, दिया हुआ है मीटर में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, तो मीटर अपॉन एंगस्ट्रॉम कर देंगे, किस में चेंज हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम में चेंज हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रॉम होता है, सॉरी 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है, ये मीटर, ठीक है, 1 मीटर में कितना, सॉरी 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है, उनसे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिए हुए है 1/6 इंटू 10 टू दी पावर -4 मीटर, है ना, और कितना मीटर होता है 1 एंगस्ट्रॉम में, वो चीज़ें नीचे लिखेंगे, जो ऊपर दिया हुआ है, जो निकालने का है यूनिट, यानी कि 10 टू द पावर -10, ठीक है। तो यहाँ से हमको निकल जाएगा जो दिया हुआ है, जो दिया हुआ है, दिया है, और नीचे लिखेंगे होता है, होता है। तो दिया क्या है, 10 टू पावर -4, 1.6 इंटू 10 टू पावर -4, और होता क्या है, कितना मीटर होता है एंगस्ट्रॉम में, 10 टू पावर -10, जो दिया हुआ रहेगा वो ऊपर, और इतना एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है ना, वो नीचे हो जाएगा। ये भी मीटर में यूनिट है, ये भी मीटर में यूनिट है, मीटर मीटर कट जाएगा, बच जाएगा एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एक नैनोमीटर बराबर क्या होता है, कितना मीटर होता है, तो हम जानते हैं 1 नैनोमीटर बराबर 10 टू द पावर -9 मीटर होता है, ठीक है, याद करने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी दूरी नैनोमीटर में सुविधापूर्वक लिखी जा सकती है, तो कौन सी दूरी, परमाणु के व्यास को नैनोमीटर में सुविधापूर्वक लिखी जा सकती है, ये आंसर हो जाएगा इसका। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, समय का, दूरी का, प्रकाश की चाल का, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, अभी बताया था दूरी का। 1 क्विंटल बराबर होता है, 1 क्विंटल किसके बराबर होता है, तो 1 क्विंटल जो है 10 टू द पावर 2 ग्राम, किलोग्राम के बराबर होता है, यानी 100 केजी, 100 केजी बराबर क्या होता है, 1 क्विंटल। पार्सेक किसका मात्रक है, तो पार्सेक खगोलीय दूरी का मात्रक किसे कहते हैं, पार्सेक को कहते हैं। याद करने वाले बातें सब याद कीजिएगा। एक पार्सेक का मान कितना होता है, तो एक पार्सेक का मान होता है 3.2616 प्रकाश वर्ष। तो हम सिर्फ इसको 3 याद करेंगे, ठीक है, 3 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक पार्सेक किसके बराबर होता है, 3 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन हो, तो 1 मीटर लंबाई में जीवाणु की कितनी संख्या होगी, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 10 लाख। 1 माइक्रोन, एक अभी बताया था मैंने, 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, 10 लाख मीटर के बराबर, 10 लाख मीटर के बराबर होता है। तो जब एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है, तो 1 मीटर में कितना जीवाणु होगा, 10 लाख होगा। यहाँ पे बताया था मैंने, देख लीजिए, यहाँ 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है 1 माइक्रोन, है ना, ये बातें बताई थी। दसवां नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गति को सुपरसोनिक गति, पाराध्वनिक गति कहा जाता है
जबकि उसकी मैक संख्या कितना हो, उसका मैक संख्या कितना होना चाहिए, 1 से अधिक होना चाहिए। हाँ, किसी वस्तु की गति सुपरसोनिक गति होगा जब उसके मैक की संख्या कितना होगा, 1 से अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिक्स का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया है। 10 क्वेश्चन मैंने दिया है यहाँ पे, और नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और क्वेश्चन दूंगा। यहाँ पे बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। वायरस द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग, स्मॉल पॉक्स जो है उसका कारक क्या है, कारक याद करना है, सिर्फ रोग याद करना, उसका कारक याद करना है, वाहक याद करना है। वेरुला वायरस ना, स्मॉल पॉक्स जो किसके द्वारा होता है, वेरियोला वायरस के द्वारा होता है स्मॉल पॉक्स। चिकन पॉक्स किसके द्वारा होता है, ये भी उसी के द्वारा होता है, वेरियोला वायरस के द्वारा होता है। जुकाम किसके द्वारा होता है, राइनो वायरस से जुकाम होता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा किससे के कारण होता है, ऑर्थोमीजे वायरस। इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा होता है, ऑर्थोमीजे वायरस के द्वारा होता है। रूबियोला किसके द्वारा होता है, पैरामिक्सरो वायरस। ठीक है, तो इसका मुझे ये रोग याद करना है और उसका कारक याद कर लेना है। मम्स किसके द्वारा होता है, मम्स वायरस के द्वारा। पोलियो वायरस के द्वारा। रेबीज वायरस। एड्स जो होता है HTLP3 है ना, HTLP3। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये हो गया एड्स का फुल फॉर्म। HIV का फुल फॉर्म, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरसेस, ये HIV का फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, ऐसे अगर बात बोला जाए इसका वाहक कौन है, तो HTLP3 इसका वाहक है। ठीक है, वायरस का नाम पूछे तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस बोलना है। टाइफस, रिक्टेशिया प्रोजीविकी, सिफिलिस, टेपोनिमा पैलिडम। ठीक है, ये बातें याद रखेंगे। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, इतना ही याद रखिएगा, और नेक्स्ट क्लास में फिर और आगे बढ़ेंगे। फिजिक्स और बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चन दूंगा, इसको याद कीजिएगा। डेली जो है ये वायरस वाला जो है आप इसको डेली एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा मुश्किल है याद करना, जो फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहा होगा। जिसका स्मॉल पॉक्स है, वेरियोला वायरस है। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, दोनों को क्या हो जाएगा, वेरियोला वायरस हो जाएगा। जुकाम का क्या हो जाएगा, राइनो वायरस हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा का ऑर्थोमीजे वायरस हो गया। रूबियोला का पैरामिक्सरो वायरस हो गया। उसके बाद फिर मम्स का मम्स वायरस, ये तो आसान है। पोलियो वायरस। रेबीज वायरस है ना, कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। और एड्स जो हो गया HTLP3 है ना, ये इसको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। टाइफस है रिक्टेशिया प्रोवजिकी, हाँ रिक्टेशिया याद कीजिएगा। और सिफिलिस का ट्रेपोनेमा पैलिडम याद कर लीजिएगा, जो कि सेक्सुअल डिजीज है। इतना क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कुछ और। थैंक यू।